अस्सलाम वालेकुम, दिस इज जन्ना वंस अगेन राइट इन फ्रंट ऑफ यू ऑन वी सोल वॉर। हमेशा की तरह मेरे साथ हैं इमरान सर। आज का जो हमारा टॉपिक है, हम लोग बहुत सारे लोग इस चीज का शिकार होते हैं, लेकिन क्योंकि एक सिविलाइज्ड सोसाइटी में हम लोग रहते हैं तो हम लोगों को इस चीज की ना इतनी जल्दी समझ नहीं आती। अब वो चीज क्या है? नजर बद, बुरी नजर। पहले मैं चाहूंगी इमरान साहब इस पे कुछ थोड़ा सा अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें, उसके बाद मैं आपसे इंशाल्लाह इसके बारे में बात करती हूँ कि किस चीज से पता चलता है हमें कि नजर कैसे लग रही है या लगी है, या हमें इसकी रोकथाम पे किस तरह से काम करना चाहिए, या हमारी जो जेंजी है जो बिल्कुल भी इन सुपरस्टिशियस चीजें मानती है, इन पे बिलीव नहीं करती, तो उनको किस तरह से इस चीज की तरह भी थोड़ा सा एहसास दिलाना चाहिए कि नजर बद असल में है क्या, या अगर वो किस लाइफ में किसी स्टेज पे तंगी का शिकार हो रहे हैं तो मे भी प्यार की मोहब्बत की नजर भी लग जाती है, तो प्यार से लगी हुई नजर भी जो नजर लग गई ना वो बुरी में ही आ जाती है फिर। पूछते हैं इमरान सर से। जी इमरान सर, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? क्या आज के दौर में भी बुरी नजर एग्जिस्ट करती है? जी बेशक, ये तो हर दौर में ही करती है और नजर का लगना बरहक है। ये तो हमारा मजहब भी कहता है, ये तो इसमें तो कोई शक है ही नहीं। बिल्कुल। बाकी नजर जो है एक साइंस भी है। अगर आप जरा इसको थोड़ा सा गौर से देखें ना, तो ये एक ऐसी शुआएं हैं जो आपके आंखों के जरिए दूसरे तक पहुंच जाती हैं। नेगेटिव एनर्जी जिसे कहते हैं, और ये दूसरे इंसान को काफी हद तक ना सिर्फ नुकसान पहुंचाती हैं बल्कि तबाह बर्बाद कर देती हैं। वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है ना कि नजरे बद ऐसे जैसे एक अच्छा खासा सेहतमंद ऊंट हंडिया में पक जाए, इस तरह से वो उसको डाल दे हंडिया में, इतनी होती है बुरी नजरे बद। इसका जो तहकीक से ये अंदाजा हुआ है कि ये एक शुआएं हैं आपकी आंखों से, जो नजर लगा रहा है, या वो खास तौर पे वो एक तो हासिद होगा, बिल्कुल, और हसद कर रहा होगा आपसे किसी बात पे, उसको कोई ना कोई तकलीफ होगी आपसे। वो जब हसद करता है, किसी तकलीफ में होता है, तो वो मुंह से तो कुछ नहीं कह रहा होता, लेकिन उसके दिल और दिमाग में यही कुछ चल रहा होता है, जिससे एक रेज पैदा होती हैं और वो आपकी तरफ आती हैं, और आप उसको एक नेगेटिव वाइब्स भी कह सकते हैं। तो वो फिर आपको लगती हैं। पहली बात तो ये है, कोशिश करें कि अपना कारोबार, अपनी मालो दौलत, औलाद को बचा के रखें लोगों की नजरों से। इसलिए कहते हैं लोगों की नजरों में ना हो। सबसे पहले शो ऑफ करना बंद कर दें, और मैंने हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का रिसेंटली एक कॉल मुबारक पढ़ा, तो वो फरमा रहे थे कि अपनी कीमती अशिया को दूसरों की नजरों से बचा के रखो। अब उसमें आपके रिश्ते हैं, आपकी दोस्तियां हैं, आपकी मालो दौलत है, आपने कोई नई चीजें ली हैं, घर बनाया है, गाड़ी ली है, मतलब अपनी इवन दो कि अपनी हर एक चीज को आपने हर एक से बचा के रखना है। किसी से इतना जिक्र मत करो कि कोई आ भर के कहे कि हाय इसके पास इतना, तो ये जो हाय वाला फैक्टर है ना, ये आई थिंक के उसमें आ जाता है। और इसका एक तो आसान तरीका ये है कि सदका खैरात दी जाए वक्तन फवक्तन, बिल्कुल, और खास तौर पे जो हकदार हैं। दूसरा, कुरान की जो सूरतें हैं, चारों कुल हैं, आयतुल कुर्सी है, और सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें हैं। बिल्कुल, तो ये बाकी तो खैर तफसीलात आपको और नेट पे मिल जाएंगी। ये तो वो हैं जो आम सुनने में और आम लोग पढ़ते हैं। बिल्कुल, तो ये इसका जिक्र जरूर करें दुरूद शरीफ के साथ, तो मुझे उम्मीद है कि काफी हद तक बचत हो जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ जो लोगों ने बात कही है वो ये है कि कई दफा ये जिक्र आया है, मैं देख रहा था नेट पे, कि क्या वजह है कि बड़े बड़े जो अमीर लोग हैं, अब उनका नाम क्या लेना, जो कोई दूसरे मुल्कों में भी हैं, पाकिस्तान में भी है, उनको नजर नहीं लगती, उनका कारोबार बढ़ता जा रहा है, तो उनके बारे में ये अंदाजा हुआ है कि उन्होंने सदका खैरात जारी रखा हुआ है, और वो जाहिर नहीं करते, जिसकी वजह से उनको अल्लाह ताला ने काफी उन पे करम किया हुआ है। बिल्कुल, यही वजह है, पहले भी बताया गया है, हम अपनी वीडियो में पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि सदके के बारे में अल्लाह ताला खुद फरमा रहे हैं कि जो लोग मेरे पास आ जाते हैं, यानी जो रूहें मेरे पास हैं, जब उनसे सदके के बारे में सवाल होता है या कहते हैं या वो देखते हैं, तो वो अल्लाह ताला से एक वो मांगते हैं फेवर के अल्लाह ताला हमें एक बार फिर दुनिया में भेजे ताकि हम ज्यादा से ज्यादा सदका करके आ सकें, क्योंकि वहां पे सदके देने वालों की
اتنی بخشش اور اتنی ان کے لیے فلاح اور کامیابی ہے کہ ہم لوگ اس کا حساب بھی نہیں لگا سکتے. بالکل صحیح فرمایا سر نے کہ اگر آپ کو نظر بد سے بچنا ہے تو صدقات کو جاری رکھیں, چھوٹا بڑا کچھ بھی, کسی کو کھانا کھلا دیں اللہ کی رضا کے لیے, کسی کو ویسے فائنینشلی سپورٹ کی ضرورت ہے, ان کو اپنے اس میں ایک رہتے ہوئے سرکل میں آپ کسی کو بھی کسی بھی طرح سے ہیلپ کر سکتے ہیں, لیکن خدا را اس کی تصویریں بنا کر سوشل میڈیا پہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے. اب جتنا آپ اس صدقے کو بھی پردے میں رکھیں گے اتنا آپ کو اجر ملے گا اور آپ نظر بد سے بچیں گے. امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی, جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور ہمیں یہ ضرور بتائیے گا کہیں آپ کو تو نہیں نظر لگتی, کچھ لوگوں کو بہت جلدی لگ جاتی ہے جیسے مجھے. خیال رکھیے اپنا, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ. اللہ حافظ.